जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की कथा, उसका महत्व और उसकी विधि, साथ ही विजय एकादशी के व्रत की पालना जो अगले दिन की जाती है उसका क्या समय है, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी है वो 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी 9 मार्च 2021 दिन मंगलवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि एक दिन पहले 8 मार्च सोमवार को शाम 3:44 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 9 मार्च मंगलवार को शाम 3:02 तक विजय एकादशी रहेगी। लेकिन जो एकादशी का व्रत रखना है वो 9 मार्च मंगलवार को ही रखना है, क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी जो होती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसलिए 9 मार्च दिन मंगलवार को ही व्रत रखना है और उसके अगले दिन 10 मार्च बुधवार को जो व्रत की पालना करनी है, जिसको कि व्रत खोलना कहते हैं, वो सुबह 6:03 से लेकर 8:59 तक आप कर सकते हैं। एकादशी से अगले दिन द्वादशी तिथि को जो व्रत की पालना करते हैं वो आप सुबह 6:37 से लेकर सुबह 8:59 तक कभी भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके बाद द्वादशी तिथि रहने तक व्रत की पालना भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार विजय एकादशी का व्रत किस प्रकार रखा जा सकता है। तो इसके लिए बताया जाता है कि जो कोई विजय एकादशी का व्रत रखना चाहता हो उसको चाहिए कि विजय एकादशी अर्थात 9 मार्च मंगलवार को सुबह सूर्य निकलने से पहले जल्दी ही उठ जाए और उसके पश्चात हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से आज विजय एकादशी का व्रत मैं रखने जा रहा हूँ, आप इसको सफल बनाना। इतनी प्रार्थना करने के बाद आप स्नान करने के लिए चले जाएं। शुद्ध मन से स्नान करें। स्नान करते समय गंगा मैया, यमुना मैया जी को याद करें, भगवान के नामों को याद करें, तो वो स्नान गंगा स्नान का फल देता है। नहा धोकर पवित्र मन से शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात आपके घर में जो मंदिर है वहां पर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। साथ में तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। भगवान जी के समक्ष दीप दान जरूर करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपक जरूर जलाएं और उस दिन पीले फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर पीले फूल ना मिल पाए तो किसी भी तरह के फूलों से पूजा की जा सकती है, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रहे कि श्रद्धा भावना पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा भावना से जो हम भगवान का पूजन करते हैं भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। विधि में कोई गलती रह जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना हमेशा पूरी होनी चाहिए। और विजय एकादशी की कथा भगवान श्री राम जी की कथा से संबंधित है, इसलिए भगवान श्री सिया राम जी का पूजन भी इसमें अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन भी करना है और उसके पश्चात जब आप भगवान जी का पूजन कर लें उसके बाद सारा दिन आप भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहें। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगता है उसी नाम का आप जाप मन में या मुंह से बोलकर करते रहें। सारा दिन जो भी काम करें करते रहें, लेकिन भगवान के नाम का जाप चलता रहे। सायंकाल में फिर से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें। तुलसी जी के समक्ष आप दीपक जलाएं, क्योंकि इससे तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन कभी भी अन्न और चावल नहीं खाने चाहिए। आप दूध पी सकते हो, चाय पी सकते हो, फल खा सकते हो, लेकिन अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत वाला भोजन कर लें तो भी अच्छी बात है, व्रत वाला भोजन भी किया जा सकता है, लेकिन व्रत वाला भोजन भी दिन में एक बार करना चाहिए। इसके पश्चात विजय एकादशी की रात्रि को आप भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण करें। रात्रि में भगवान के भजनों का गायन कीजिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, लेकिन आप रात्रि जागरण ना भी करें तो सोते समय भगवान के पवित्र नामों को अवश्य
याद करें। तो इस प्रकार आपको हमने विजयकाशी की कथा का महत्व और उसकी विधि बताई है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं विजयकाशी की वो परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से पिछले सभी जन्मों के पापों का एक ही क्षण में नाश हो जाता है और मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो वो कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री विजयकाशी व्रत की जय। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे भगवान, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, कृपया करके मुझे बताइए कि उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, वो सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार देवऋषि नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे देवऋषि नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। ये सबको विजय प्रदान करती है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए हैं और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे हैं। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया है। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय माता सीता की खोज करते हुए वन वन में घूम रहे हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई है। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता का दर्शन किया और उन्हें भगवान श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की है। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं नजर आता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। भगवान श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे हैं कि हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बक्तालभ्य से मिलने के लिए गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? मुनिवर के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे पर आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताने की कृपा कीजिए। आप मुझको वो उपाय बता दीजिए। बक्तालभ मुनि ने कहा है, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी निश्चय ही विजय हो जाएगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करे।
माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखे, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वे सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में भी वहां पर जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय काशी का व्रत कीजिए, इससे निश्चय ही आपको विजय मिलेगी। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद, यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय काशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे युधिष्ठिर जी महाराज, इस कारण विजय काशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी महाराज जी को जो विजय काशी की कथा सुनाई थी वो हमने आपको सुना दी है। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय काशी की कथा, उसका महत्व, उसकी विधि और उसके पारण समय की कथा सुनी है। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजय काशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।